झारखंड 26 सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में क्लास 1 to 5 में पेपर 3 और क्लास 6 to 8 टीचर्स वैकेंसी में पेपर 3 और 4 में क्या पढ़ना है, इसको लेकर स्टूडेंट्स का लगातार मैसेज आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं 10 फरवरी 2024 से झारखंड 26 सहायक आचार्य परीक्षा प्रस्तावित है और संभावित भी है। तो अगर 10 फरवरी को एग्जाम हो जाती है तो इस 10 दिन 12 दिन जो आपके पास अभी समय है, इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको जो है इसमें तैयारी करना है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप झारखंड में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तमाम जानकारी पाना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड में शिक्षक भर्ती, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी, हर तरह की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहेगा। और साथ ही रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी माध्यम से शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे क्लास 1 to 5 के लिए कि पेपर 3 जो आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद बात करेंगे 6 to 8 में पेपर 3 और 4 में क्या पढ़ना है। तो देखिए, क्लास 1 to 5 की अगर बात की जाए, इसमें आपका टोटल 3 पेपर का एग्जाम होगा। पेपर 1 और 2 तो आपका लैंग्वेज पेपर है, और पेपर 3 जो है उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित। यानी इसमें आपको पढ़ना है जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है एसएसटी, और इसके साथ पढ़ना है आपको साइंस। ये 3 चीज आपका टोटल 300 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके लिए आपको 300 मार्क रहेगा और 3 घंटे का समय भी दिया जाएगा। तो आप सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। अगर आप सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी की बात करेंगे तो यहां पे आपके सामने देखिए पेपर 3 के खंड 1, ठीक है, में अंकित विषय का पाठ्यक्रम 18 नंबर में घ, जहां पे 1 से लेकर 4 तक तथा पत्र 3 के खंड ख। यानी अगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये आपका देखिए पेपर 3 खंड 1, 2, 3, और यहां पे आप लोग अगर देखेंगे तो देखिए पत्र 3 के खंड 1 के लिए आपको 18 का 1 से 6 तक पढ़ना है। 1 से 6 क्या क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, उसके बाद रीजनिंग यानी मानसिक क्षमता जांच, इसके अलावा कंप्यूटर का भी कुछ क्वेश्चन, और झारखंड राज्य से संबंधित जैसे खेल खिलाड़ी योजना, व्यक्तित्व, नागरिक, ठीक है, भाषा, साहित्य, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का, ये सारा आपका टॉपिक से टोटल 6 टॉपिक से यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, इतने कम समय में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको आपके सामने बहुत सारा जो है किताब हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरा अपना जो है अगर फीडबैक लेना चाहेंगे, मेरा अपना विचार, तो आप इसके लिए सबसे अभी के लिए बेस्ट होगा लूसेंट का किताब पढ़िए। जीके जीएस जो आता है लूसेंट का, एक ही किताब जो लूसेंट में आता है, जिसमें आपका साइंस भी रहता है, मैथ भी रहता है, जिसमें आपको ऑल टोटल जीके जीएस रहता है, वो वाला लूसेंट लीजिएगा जो आपका ब्लू कलर में भी रहता है। ये अगर लूसेंट अगर जीके जीएस पढ़ते हैं तो इससे आपका जो है 90% तो यहाँ तक आपका तैयारी हो जाएगा। साथ ही अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या पहले से जो भी तैयार कर रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट या उस कोचिंग सेंटर से अगर आपको नोट्स मिला होगा तो वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको वही आपका ऑप्शन है। क्योंकि इतने कम समय में जीके जीएस को जो है पढ़ना 10 दिन 12 दिन में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको अभी लूसेंट वगैरह ध्यान देना है। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो उनको जो भी, या फिर आप ऑनलाइन भी क्लास ले रहे होंगे, तो वहाँ से आपको जीके जीएस कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा 2 और खंड है, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित, यानी आपको एसएसटी भी पूछा जाएगा और साथ ही साइंस भी पूछा जाएगा। इसके लिए देखिए आपको बता देते हैं, दोनों के लिए एसएसटी और साइंस, इसमें आपको जो पूछा गया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंटरमीडिएट स्तर का पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कि ये आपका सवाल आएगा इंटरमीडिएट स्तर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखिए इसमें 1 to 5 में आपका अलग अलग सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं, कोई आर्ट्स के होते हैं, कोई साइंस के होते हैं, कोई कॉमर्स के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरा अपना निजी राय है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो आपका सवाल हो सकता है वो 6 to 8, 6 to 10 तक अगर आप एनसीईआरटी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी या फिर झारखंड सरकार की जो जेसीईआरटी होते हैं, ठीक है, झारखंड सरकार का जो झारखंड का जो अपना किताब है, तो वो एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी का किताब अगर आप 6 to 8 पढ़ पाते हैं इतने कम टाइम में, तो आपका यहाँ पे तैयारी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को आपको तैयारी करना है क्लास 6 to 10। अगर आपके पास समय और ज़्यादा रहे, अगर आप समय दे पाएंगे, तो इसके अलावा आपको 11th क्लास और 12th क्लास को भी देख लेना है। लेकिन मेरे विचार में आपको मैक्सिमम जो सवाल है वो क्लास 6 to 10 तक का पूछा जाएगा, चाहे आपका एसएसटी हो या फिर आपका साइंस हो,
ठीक है, या फिर आपका मैथ हो, ये ज़्यादातर आपको पूछा जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है 12 तक। तो आपको ये अगर समय मिले, आपको कुछ समय आपके पास रहे, तो 11-12 का भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लास 6 to 10 पहले कंप्लीट कर लेना है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगर समय बचता है तो 11-12 को देख लेना है। ठीक है, कम समय के लिए आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास 1 महीना 2 महीना समय मिलता तो फिर आपको बताते हैं कि क्लास 6 से लेकर आपका 12 तक की तैयारी कर लेना है। लेकिन यहाँ पे समय कम है, इस हिसाब से आपको 6 to 10 तक ही ज़्यादा फॉलो करना है पेपर 3 के लिए। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो सिलेबस है जीके जीएस के लिए आपको मैक्सिमम जो है क्या करना है आपको बता दिए। और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित के लिए आपको 6 to 10 तक का जो भी एनसीईआरटी का किताब है उसको आपको यहाँ पे रीड करना है। इसके अलावा आपका 6 to 8 की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कहा गया है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें टोटल 4 पेपर, ठीक है, 6 to 8 में 4 पेपर का एग्जाम देना होगा। और जो पेपर 3 होगा उसमें ऑलरेडी आपका एक पेपर जीके जीएस रहेगा 100 मार्क का, और इसमें 100 नंबर रहेगा, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। और जो पेपर 4 होगा इसमें वैकल्पिक होगा। अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर बनना चाहेंगे तो आपको ये पेपर देना होगा। अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहेंगे तो आपको ये पेपर देना होगा। अगर आप लैंग्वेज का टीचर बनना चाहेंगे तो आपको ये पढ़ना होगा। अब इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, तो देखिए पेपर 3 इसमें भी आपके पास समय कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको जो है लूसेंट को आपको ध्यान रखना है। इस किताब में आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा जीके जीएस से रिलेटेड, और जो भी करंट अफेयर से किताब आता है, ठीक है। पेपर 1 के लिए भी आपको बता देते हैं, सॉरी पेपर 3 क्लास 1 to 5 के लिए, उसमें भी आपको जो जीके जीएस वाला है ना, और 6 to 8 में और 1 to 5 दोनों में जो जीके जीएस वाला है इसमें करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, 2022 और 2023 इसका आपको 2 साल का जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़े होंगे, या आपके पास कोई भी करंट अफेयर्स का किताब होगा, या तो ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर्स। तो इसको अगर आप अभी भी 10 दिन है, अगर आप हर दिन इसको आधा घंटा 1 घंटे करके अगर कोई भी एक अच्छा कोई यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखते हैं तो आपका बहुत तरह का जो है आपका करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। तो वो सब करंट अफेयर्स आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप लोगों को तैयारी कर लेना है। स्पेशली झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पूछा गया है, जैसे सीजल में भी, और इस तरह का आपको झारखंड से रिलेटेड भी बहुत सारे करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है। तो पेपर 4 में अगर आप बात की जाए तो इसमें भी आपको ध्यान देना है एनसीईआरटी को। कम समय के लिए ये अभी आपके लिए फायदा है, और इसके लिए आपको क्लास 6 to 12 तक को देखना है। ये आपका क्लास 6 to 12 देखना है एनसीईआरटी 6 to 8 टीचर बनने के लिए, ठीक है। चाहे आप एसएसटी के टीचर बने, या तो आप साइंस के टीचर बने, मैथ का टीचर बने, या आप लैंग्वेज के टीचर बने, ठीक है। तो ये रहा हमारी तरफ से आपके लिए कम समय में तैयारी करने के लिए टिप्स। बाकी इसी तरह का अपडेट आप लोगों को और इस तरह की जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।